2023 का जब से आगाज हुआ ना, लोग मुझे कह रहे हैं क्रीमिनो, डेकिनो, पेस्टेलिनो, अल्बिनो से हटकर कोई पेयरिंग बताएं। मैं ये तो नहीं बताऊंगा चंद लाख लगाओ और करोड़ों रुपए कमाओ, लेकिन मैं प्रैक्टिकल एक चीज जरूर बताऊंगा कि 1,25,000 रुपए लगाकर आप ऐसे महंगे तरीन बच्चे पैदा कर सकते हैं जिससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा। ये मेरे सामने क्या है, ग्रीन पेल फेलो स्प्लिट ऑफ लाइन स्प्लिट ब्लू इनटू सिंपल पार ब्लू फिशरी। ये आपको बच्चों का जोड़ा 1,25,000 रुपए के अंदर मिल जाना चाहिए। इससे निकलेगा क्या, अभी आपको बताता हूं। आज से 2.5 साल पहले फरूक भाई लंदन से पाकिस्तान आए, हमारी मुलाकात हुई, इन्होंने कुछ शेख डील्स अवेल की, कुछ बर्ड्स लिए, फिर कुछ प्रैक्टिसेस करते 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 मैं आप पे आज रियलिस्टिक अप्रोच, मैं सब्ज बाग नहीं दिखाऊंगा लेकिन मोटिवेशन के साथ कुछ रियल बैकग्राउंड भी दिखाऊं। इन्होंने बर्ड्स के जब एंट्री मारी तकरीबन 2.5 मिलियन रुपीस के बर्ड्स मरवाए, मर गए थे। और ये वो 2.5 मिलियन है जो इन्होंने अपने हाथ से खरीदे हैं, पैसे देकर बर्ड लिए। ये नहीं कि घर में प्रोड्यूस होते गए उनकी वैल्यू इतनी बड़ी, मर गए 25 लाख रुपए के तोते, हिम्मत नहीं आ रही। उन्होंने कहा था मैं चेक करता हूं ये बड़े ब्रीडर कहां से उठाते हैं। इन्होंने फिर कुछ शिपमेंट स्पेन से उठाई, यूरोप से बर्ड उठाए, उस पर मेहनत की, फिर वापस इंग्लैंड चले गए, फिर हमारे छोटे डॉन ने उस एवरी को संभाला, फिर इसने तोते मरवाए, यहां पे करके आज स्टेबल हुआ, अपनी टीम जनरेट की और अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्रेस कर रहे हैं। और मैं यहां पे पब्लिकली फरूक भाई का एक और शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि मुरीदके के अंदर जब कुरानंदाजी हुई, वहां पे हमारा एक जवान था जिसने मोटरसाइकिल जीती और लोग सारे के सारे खुश थे कि सही बंदे को मोटरसाइकिल मिली। और वो बंदा था जिसके सगे भाई फोत हुए और उनके बच्चों की कफालत उन्होंने अपने जिम्मा लिया। चंद महीने गुजरे और उन्होंने मुझे कॉल की कि शेख साहब हालात थोड़े टाइट हैं, मुझे किसी जगह पे जॉब लगवा दें। मैंने स्टेटस लगाया, स्टेटस पे सबसे पहले लब्बैक इस भाई ने कहा, और मैं चाहता हूं आज मैं आपको उस भाई से मिलवाऊं और आज इस एवरी के अंदर जो आपको नजर आएगा उसके पीछे छोटे डॉन की बरकत है और उस भाई की मेहनत। ये हैं वकास भाई जो कि मुरीदके में आकर कुरानंदाजी के अंदर मोटरसाइकिल जीत के गए और आज फरूक भाई के पास काम कर रहे हैं। तो सर मैं अब चाह रहा हूं आप बिलाखिर यहाँ पे आपने ये क्यों स्टेप उठाया, आपका अपना कोई काम चल रहा था या? मैं ना गारमेंट्स का काम करता था तकरीबन 12 ईयर से, तो उसमें मेरा काफ़ी नुकसान हुआ। बड़े भाई की डेथ होगी, मैं और बड़े भाई ने मिलकर फिर अपना काम शुरू किया, फिर बड़े भाई की डेथ होगी, फिर मैंने अकेले ने संभाला हुआ था। तो कुछ कस्टमर रहते थे, उनसे पैसे वगैरह भी काफ़ी लेने थे लेकिन पैसे नहीं थे मिल रहे, काफ़ी लॉस हो रहा था, काम शाम ठीक नहीं था चल रहा। तकरीबन 4-5 मंथ से ना लॉस में जा रहा था। फिर मैंने आपसे रब्ता किया कि मेरा काम काफ़ी लॉस में चल रहा है, तो किसी अच्छे से शेड पे मुझे रखवा दें या किसी कोई काम की ज़रूरत है मुझे कहीं भी जहाँ पे मैं एडजस्ट हो सकता हूँ। मैंने यानी कि आपको बताया कि मैं क्या क्या कर लेता हूँ। मुख्तसर बात करूंगा, फरूक भाई के पास आप हैं, खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ध्यान रख रहे हैं आपका, बहुत खुश है। मुस्कुरा नहीं रही है मेरी छोटा डॉन बैट नाल कुटदा है। मेरी सोच से ज्यादा मैं खुश हूँ, जितना मैंने कहा था कि मैं हो सकता हूँ उससे ज्यादा इन्होंने। नहीं माशाल्लाह लविंग पर्सनालिटी है। देखें इनको हम प्यार से छोटा डॉन कहते हैं, वैसे वो बदमाश वाला डॉन नहीं है, ये क्यूटी डॉन है हमारा, क्यूटी डॉन। तो ये है वकास भाई जो किसान मैनेज कर रहे हैं। अब मैं चाह रहा हूँ आप बताएं आप यहाँ पे करते क्या हैं? मैं इधर बर्ड्स को देखता हूँ, कोई बर्ड्स बीमार हो उसे देख लेता हूँ, फरूक भाई से रब्ता करता हूँ, इसे ये प्रॉब्लम हो रही है, फरूक भाई मुझे गाइड करते हैं कि इसे ये चीज़ है, जैसे ये चीज़ है, इस पेयरिंग को इसके साथ कर दो, अगर कोई पेयर एडजस्ट नहीं हो रहा तो फरूक भाई वो बताते हैं इसे फलाने मेल के साथ जोड़ दो, ये फीमेल सही नहीं है इस मेल के साथ छोड़ दो। और एग की फोस्टिंग वगैरह बच्चे जो हैच होते हैं उनको देखता हूँ कि बच्चा ठीक है। आप सिर्फ सफाई झाड़ू मॉप की हद तक नहीं, पूरी मैनेजमेंट आपके पास, मेरे पास। वेरी गुड। अच्छा पेयरिंग के ऊपर मैं बाद में आऊंगा जो लोगों के लिए, पहले मैं चाह रहा हूँ आपने किस किस बर्ड पे वर्किंग की है, क्योंकि अब आपके ये तीसरा साल जा रहा है, क्या लगाया हुआ है? शेख साहब मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट सारे ही बर्ड्स हैं, जैसे कि पैलेट है, पैलेट का पेयर लगाया हुआ है, ऑफलाइन में वर्किंग है मेरे पास, ऑफलाइन पेल फेलोज है मेरे पास विजुअल में, फिर उसके बाद मेरे पास स्लेटी में वर्किंग है, फिर मेरे पास स्लेटी पेल फेलो स्प्लिट में वर्किंग है, डाइल्यूट्स में वर्किंग है, जैसे कि ब्लू डाइल्यूट है, उसके बाद मेरे पास ग्रीन डाइल्यूट है और उसके साथ उनके स्प्लिट्स लगे हैं। यानी कि ऑफलाइन में मेरे पास डाइल्यूट्स में भी वर्किंग है, पेल फेलो में भी वर्किंग है, पैलेट ऑफलाइन में भी मेरे पास वर्किंग है। अच्छा मैं तो न्यू फैंसियर हूँ, मुझे तो चाहिए क्रीमिनो अल्बिनो पेस्टिलिनो, वो तो आपके पास है नहीं। शेख साहब बेसिकली पता है क्या, मेरा जो शौक है ना, मैं जब इस हॉबी में एंटर हुआ था ना तो मैं वेरीफाई कर लूँ, क्रीमिनो नहीं लाया?
नहीं मैंने लगाया है। अच्छा अवेलेबल है? हाँ अवेलेबल अल्बिनो भी अवेलेबल है? अवेलेबल है। ਹੁਣ अगला पैगाम दे दो। अच्छा बेसिकली जब मैं इस हॉबी में आया था तो मुझे शुरू से ही जो मेरा मोटिवेशन थी ना वो इसमें म्यूटेशन में थी, क्योंकि मुझे म्यूटेशन में काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है कि उसमें कम्बिनेशंस बना सकते हैं हम, कॉम्बोज बना सकते हैं। अभी मैंने 2 कॉम्बोज और बनाए हैं, वो भी मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। वो मैं जब उनके मेरे पास चिक्स आ जाएंगे तो मैं इंशाल्लाह ताला उनको फ्लाइट में छोड़ता जाऊँगा और वो कॉम्बोज की इंशाल्लाह डिमांड भी आएगी। और मेरे पास पैलेट तो नहीं है क्या? अच्छा आगे। अच्छा तो क्रीमिनोज अल्बाइनोज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास लगे हुए हैं, उनके चिक्स भी निकले हुए हैं, लेकिन मैं उनको नहीं देखता ज़्यादातर। जब मैं अभी आया भी हूँ तो मैंने अपने सिर्फ ऑपलाइंस और पेल फेलोज पैलेट्स उनको देखा है। वकास को मैं सिर्फ ये पूछता हूँ कि यार वकास मुझे ये बताओ कि क्रीमिनो के और बाइनो के कितने बच्चे आ गए हमारे पास, वो मुझे बता देता है कि यार इतने आ गए हैं बस। अच्छा जब आप ग्रीन पेल फेलो स्प्लिट ऑफ लाइन स्प्लिट ब्लू को सिंपल पार ब्लू फिशरी के साथ लगाएंगे तो आपके पास 6 तरह के बच्चे आएंगे। उन 6 में से सबसे पहला बच्चा है ग्रीन फिशर। अब ये ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू 1 ब्लू 2 होगा और स्प्लिट पेल फेलो होगा, और अगर ये मेल हुआ स्प्लिट ऑफ लाइन होगा। इस एक बर्ड की वैल्यू क्या होगी सर? साहब लगभग 50 से 60 हज़ार। अच्छा अगर हम इसको हाफ कर लें टू बी ऑन द सेफ साइड, फिर भी ज़्यादा अच्छे खासे पैसे हैं ना? भी अच्छे खासे यानी 25-30 हज़ार रुपये एक बर्ड का लगाएं, और अगर आप लंदन से आए तो आपका ये बर्ड 50-60 हज़ार का होगा। 50-60 हज़ार का होगा। 6 बच्चों में से दूसरा बच्चा आपके पास निकलेगा ब्लू फिशर। अब ये स्प्लिट पेल फेलो होगा, चाहे ये मेल हो या फीमेल हो, और अगर ये मेल हुआ तो ये पॉसिबल स्प्लिट ऑफ लाइन भी होगा। इसकी कीमत आप उस ग्रीन से 5-10 हज़ार बढ़ा लें। ठीक है, ये एक आसान तरीका है। उन 6 बच्चों में से तीसरा बच्चा आपके पास ये पार ब्लू फिशरी आएगा। अब अगर ये मेल हो या फीमेल हो, ये स्प्लिट पेल फेलो, ये तमाम के तमाम बर्ड स्प्लिट पेल फेलो होंगे। इस बर्ड की कीमत उस ग्रीन से 10-15 हज़ार ज्यादा बढ़ा लें जी। पार ब्लू स्प्लिट पेल फेलो मेल हुआ पॉसिबल स्प्लिट ऑफ लाइन। उस पेयरिंग में से मैंने आपको बताया 6 तरह के बच्चे आएंगे। पहले 3 फिशरीज हैं, वो सब के सब स्प्लिट पेल फेलो होंगे, लेकिन वो मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं इस पेयरिंग में से। ठीक है, अब जो बाकी 3 बच्चे हैं वो विजुअली ऑफलाइन होंगे। उन 3 में से सबसे पहला है ग्रीन ऑफलाइन। अब ये बर्ड स्प्लिट ब्लू 1 ब्लू 2 है, यानी स्प्लिट पा ब्लू, और ये स्प्लिट पेल फेलो है, और ये सिर्फ और सिर्फ मादी होगी। जेनेटिकली इस पेयरिंग में से नर निकल नहीं सकता। तो इस एक बर्ड की क्या कीमत होगी? शेख साहब इस बर्ड की 80। अल्लाहु अकबर, 50% यानी 40 से 50। चले 40 से 50। और अगर आप लंदन से हैं तो 80। 6 बच्चों में से 5वां बच्चा ब्लू ऑफलाइन वायलेट ऑफलाइन, ये यूविंग में है। तो इस एक बच्चे की कीमत फारूक भाई के हाँ मेरे ख्याल 1 लाख से ऊपर ही होगा, लेकिन मैं समझता हूँ 50-60 बहुत मुनासिब कीमत है। ब्लू ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो, और ये याद रखना हमेशा मादी होगी, नर इस पेयरिंग में से निकल नहीं सकता। 6 बच्चों में से आखिरी बच्चा फा ब्लू ऑफलाइन इस पेयरिंग में से निकलेगा। मेरी नजर के मुताबिक फा ब्लू ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो 70, 75, 80, 85। ठीक है, और अगर आप लंदन से हैं तो 1.5 लाख। नहीं 1.5 लाख नहीं, लाख रुपया। जाहिर बात है कि हम सारे के सारे इस बर्ड हॉबी में इंजॉय भी करते हैं, फिर इससे अपना बिजनेस भी चलाते हैं। तो सबसे मुश्किल काम होता है मोबाइल को मैनेज करना। तो इस भाई ने हमें भरी है कि ये लंदन में बैठकर 24 आवर्स अवेलेबल होंगे व्हाट्सएप के ऊपर। तो अगर आप डायरेक्ट फारूक भाई से रब्ता करना चाहें, इनका व्हाट्सएप नंबर हम डिस्प्ले पे ले आएंगे, आप इनसे रब्ता करें ऑन व्हाट्सएप। और बिल फर्ज बंदा मसरूफ हो सकता है कि मीटिंग में हो या कुछ डील शील मार रहे हो, लंदन में बैठे। अगर ये अवेलेबल ना हो तो आप इन 2 भाइयों से रब्ता करें। छोटे डॉन साहब अपना नंबर लिखवाओ। 0300 9431 मुजम्मिल भाई आप अपना नंबर सुनाएं। 032084603996। तो सर मुझे अब ये बताएं, आपके पास इस वक्त ब्रीड में सेल के लिए अवेलेबल है क्या क्या? पाकिस्तानियों की सबसे जो डिमांड है क्रीमिनोस, अल्बाइनोस, पार ब्लू स्प्लिटिनोस, पार ब्लू पेस्टलिनोस, अल्बाइनोस ब्लैक आई स्प्लिटिनोस, then I go pale oplines, par blue pale oplines, green pale oplines, then I have pale fellows, par blue opline pale fellows, blue pale fellows, green pale fellows, split blues. I go everything. Dilutes, blue Ewing dilutes, blue opline dilute, par blue opline dilute, par blue split opline dilute as well. आपके पास सफेद कवा है?
नहीं वो नहीं, आपने कहा आई हैव एवरीथिंग, मैंने कहा सर वेरिफिकेशन एवरीथिंग में सर लबड़ आता है। एवरीथिंग में जस्ट लबर्ड आता है या लबर्ड में एवरीथिंग अवेलेबल है, पैलेट्स अवेलेबल है, पैलेट के स्प्लिट अवेलेबल है। माशाल्लाह। डेड एंड शेल भी होते हैं, अंडे भी ज़ाया होते हैं, बच्चे भी मर जाते हैं, बड़े ब्रीडर्स भी मर जाते हैं, 25 लाख रुपए का नुकसान भी हो जाता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी, आगे बढ़ना है और इस नीयत के साथ आगे बढ़ना है कि लोगों को साथ जोड़कर उनके नसीब भी अच्छे करने हैं। तो सर वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आपने मेरे कहने पे वकास भाई को यहाँ पे रखा एंड इट्स गुड टू सी हिम हैप्पी। अल्लाह ताला आपके काम में बरकत डाले और जो भी आपसे रब्ता करेंगे बैठ के लिए सर हाथ जरा होला रखना, ये साढ़े पाकिस्तानी भरा रुपए कमाते हैं सर, तो उनके पास 50 पाउंड वाली फैसिलिटी नहीं होती। नो प्रॉब्लम शेख सर एनी लास्ट बिट ऑफ एडवाइस फ्रॉम यू फॉर आवर व्यूअर्स? फॉर आवर व्यूअर्स यार छोटा सा एक मैं आपको बयान कर देता हूँ। मैंने जब लव बर्ड रखे और मेरे जब बर्ड्स एक्सपायर होना शुरू हुए थे ना फॉर सम रीज़न, तो मैं और मुजम्मिल एवरी में काम कर रहे थे, तो मेरा ना लास्ट एक पारब्लू का बर्ड था जो उड़ गया। तो उस दिन मैं बैठा ना तकरीबन छत पे बैठा बर्ड को ढूंढता रहा, बर्ड तो चला गया कहीं पे। तो आफ्टर 3 डेज़ ना वो बर्ड वापस आ गया। तो जब वो बर्ड वापस आया ना, उससे पहले मैंने डिसाइड कर लिया कि अब इसको ना मैं वाइंड अप करता हूँ, दिस इज़ नॉट फॉर मी। बट वो एक बर्ड वापस आने की वजह से मुझे और मोटिवेशन मिली और मैंने कहा यार ये मेरे ख्याल से अल्लाह की तरफ से है कि यार ये बर्ड वापस आया है तो आई शुड कंटिन्यू। एक पौधा सूख जाता है लेकिन जब एक वो पत्ता निकला तो बंदा कहता है अब ये दोबारा फलदार बन सकता तो है। वो बर्ड आफ्टर 2 डेज वापस आ गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। एग्जैक्टली वो एवरी वापस आया, तो उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास वो सब बर्ड्स हैं जो पाकिस्तान में डिमांड है। तो That's enough for today. Stay tuned for our next video. Assalamu alaikum.